ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के बाद अब कौन सा ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल पर नशर किया जा रहा है? ड्रामा सीरियल ए इश्क़े जुनून की मुकम्मल कास्ट और कहानी क्या है? उशना शाह और शहरयार मुनव्वर इस ड्रामा सीरियल में क्या किरदार निभा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ए इश्क़े जुनून पर, जो ARY डिजिटल पर हर पीर और मंगल को रात 8 बजे नशर किया जा रहा है और अब तक तकरीबन इसकी 4 एपिसोड्स ऑन एयर कर दी गई हैं। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ए इश्क़े जुनून ड्रामा ने कभी मैं कभी तुम ड्रामा सीरियल को रिप्लेस किया है। ये ड्रामा सीरियल ट्रेजेडी, रोमांस और एक्शन से भरपूर है। ए इश्क़े जुनून ड्रामा जिंदगी बदल देने वाले एक वाक़ये के गिर्द घूमता है जो इसके किरदारों की खुशियाँ और सुकून को बर्बाद कर देता है। ये कहानी मोहब्बत, धोखाबाजी और एक फैसले के नतीजे में खानदान के हर फर्द की तकदीर को बदल देता है। अब बात करते हैं इस ड्रामा सीरियल की कास्ट की, तो इसमें बहुत ही उम्दा अदाकार जिनमें उशना शाह, शहरयार मुनव्वर, माहिनूर हैदर, शुजा असद, महमूद असलम, इरसा गजल, शबीर जान, मोहम्मद अहमद, फुरकान कुरैशी, किंजा मलिक जैसे नाम शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल को सादिया अख्तर ने लिखा है जबकि कासिम अली मुरीद ने इसे डायरेक्ट किया है। अब अगर इस ड्रामा सीरियल किरदारों की बात की जाए तो इसमें उशना शाह एमन के नाम से अपना किरदार निभा रही है, जो बहुत ही मेहनती लड़की है और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है। एमन अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब करती है और इसका एक ही भाई है जो थैलेसीमिया का पेशेंट है, जिसे हर माह खून लगता है। इसके साथ साथ इसके वालिद जो है वो भी माजूर दिखाए गए हैं। चुनाचे एमन की पूरी फैमिली एमन की जॉब पर इन्हिसार कर रही है। शहरयार मुनव्वर राहीम नवाज का कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आया है और अपने बाप के होटल के बिजनेस को बहुत ही डेडिकेशन के साथ चला रहा है। इसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है और अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल भी है। राहीम की माँ इसको बचपन में छोड़कर चली गई थी और इसे इस बात का बहुत दुख है और वो इस चीज को बहुत महसूस करता है। दूसरी तरफ महमूद असलम, जो अली नवाज का कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो भी एक कामयाब बिजनेसमैन है और अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट है। इनके दो बेटे, जिसमें एक राहीम नवाज और दूसरा शहरोज है, और इनकी बीवी का रोल इरसा गजल आफिया के नाम से निभा रही हैं, जो अली नवाज की दूसरी बीवी हैं और राहीम की सौतेली माँ है, और आफिया एक सोशल वर्कर है। इसके अलावा शुजा असद, जो शहरोज के नाम से अपना किरदार निभा रहे हैं, वो अली नवाज और इनकी दूसरी बीवी आफिया का बेटा है। इस ड्रामा सीरियल में शहरोज का किरदार बहुत ही लापरवाह दिखाया गया है, जो अपने बाप की दौलत को अय्याशी में उड़ाता है। इसके साथ माहिनूर हैदर हैं, जो माहीन के नाम से अपना कैरेक्टर निभा रही हैं और शबीर जान की बेटी हैं। माहीन और राहीम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इनकी जल्द ही शादी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी पर। एमन एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है और वो एक ऑर्फन सेंटर में काम करती है, जहाँ पर आफिया, जो कि अली नवाज की दूसरी बीवी है, वो चैरिटी के लिए आती है और बच्चों में लैपटॉप तकसीम करती है, जिस पर एमन इससे सवाल करती है कि लैपटॉप देने से क्या होगा, बच्चों की बेसिक नीड्स को पूरा करने की जरूरत है। आफिया इस बात से बहुत इम्प्रेस होती है, इसे अपना कार्ड ड्रॉप कर देती है कि जब कभी इसे किसी चीज की जरूरत हो तब वो इसे कॉल कर सकती है। एमन का भाई, जो थैलेसीमिया का पेशेंट है, इसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और जब वो अस्पताल जाते हैं तो उसे पता चलता है कि एमन के भाई को फौरन खून लगने की जरूरत है, जिसके लिए अस्पताल 10,000 रुपया फीस जमा करवाने का कहता है। एमन के पास इतने पैसे नहीं होते और वो अपने मंगेतर जमाल से कॉल करके पैसे मांगती है, जिस पर वो इनकार कर देता है। पैसों के अरेंज के लिए वो अपनी गोल्ड की चेन भेज देती है, जिसकी मालियत 50,000 होती है, और फौरन वापस हॉस्पिटल आती है और 10,000 रुपए जमा करवा कर अपने भाई को खून लगवाती है। दूसरे ही दिन एमन को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि ऑर्फन सेंटर वालों ने उसे उसकी जॉब से फारिग कर दिया है। इस पर एमन को याद आता है और वो आफिया के दिए हुए कार्ड पे जो नंबर दर्ज है उस पे कॉल करती है और आफिया से नौकरी की दरखास्त करती है। आफिया के कहने पर वो इंटरव्यू के लिए एक होटल में चली जाती है, जहाँ इसकी मुलाकात राहीम नवाज से होती है और वो इसे एक वेट्रेस की जॉब पर रख लेता है। अब आफिया का बेटा और राहीम नवाज का सौतेला भाई, जो शहरोज नवाज है, वो मुल्क से वापस आ जाता है। आफिया अली नवाज से कहती है कि वो शहरोज को भी होटल के बिजनेस में इन्वॉल्व करे,
लेकिन शहरोज का एटीट्यूड बहुत ज्यादा नॉन सीरियस होता है, जिस पर अली नवाज से मना कर देता है। एमन की माँ जमाल के साथ एमन की मंगनी को तोड़ देती है, जिसपे वो बहुत ज्यादा हंगामा करता है और होटल के बाहर आकर इसे तंग भी करता है। होटल में जब शहरोज एमन को देखता है तो वो उसे पसंद करने लगता है और वो चाहता है कि उसके साथ दोस्ती हो जाए। वो उसे वहाँ पे हरास भी करता है। इसके बाद एक दिन वो उसके साथ प्रैंक करता है और वो स्विमिंग पूल के करीब जब काम कर रही होती है तो वो एमन को धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा देता है। रहीम नवाजी सब कुछ देख रहा होता है और वो फौरन आकर एमन को स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है। इस सब का शहरोज एक वीडियो क्लिप बना लेता है। अब राहीम और माहीन की मंगनी की तकरीब जारी होती है। जब एमन वॉशरूम के लिए जाती है तो इसका सामना शहरोज के साथ होता है, जो कि नशे की हालत में होता है और उसे घसीट के कमरे में लेकर जाता है। एमन खुद को बचाने की कोशिश करती है, जिसके जवाब में शहरोज से बहुत जोर का थप्पड़ मारता है। एमन का सर किसी भारी चीज से टकराता है, वो जमीन पे गिर जाती है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। ये सब कुछ देख के शहरोज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। रहीम ये सब कुछ देख लेता है और आके फौरन एमन को हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करता है। इसी दौरान रहीम को कॉल आ जाती है और वो बाहर चला जाता है। जब वो कमरे में वापस आता है तो देखता है कि कमरा एकदम साफ है और एमन वहाँ मौजूद नहीं है। अब देखते हैं कि इस ट्रेजेडी में एमन के साथ क्या होगा, क्या एमन जिंदा बच जाएगी और कैसे ये ट्रेजेडी राहीम नवाज की जिंदगी को बर्बाद कर देगी। ये तो आने वाली एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तब तक आपको और मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।